एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे। उसने अपने समय के सभी विद्वानों को ज्ञान में पराजित कर दिया था। माँ, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। क्यों बेटा, सर्वानंद नाम में क्या बुराई है? माँ, मैंने सभी को ज्ञान में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर जी को भी पराजित कर दिया, फिर तेरा नाम सर्वाजीत रख दूंगी। माँ, आप भी भोली हो। वह जुलाहा कबीर तो अशिक्षित है, उसको क्या पराजित करना। अब भी गया, अब भी आया। सर्वानंद सर्वशास्त्रों को एक पैर पर रखकर चल। रास्ते में उसे बहुत जोर से प्यास लगी। बेटी, जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दो। ये किस जाति वालों का कुआं है? पंडित जी, जुलाहों की बस्ती में जुलाहों का ही कुआं होगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी, आप पहले पूछते। अच्छा ये बता, यहाँ कबीर का घर कौन सा है? चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। बेटी, मेरे इस पात्र को जल से पूरा भर दो और इसे ले जाकर कबीर को देना। फिर जो उत्तर वो बताएं, वह मुझे बताना। बाहर एक पंडित जी आएंगे। लोटा पानी से होकर के जाएं। कबीर जी ने उस लोटे में एक कपड़े सिलने वाली बड़ी सुई डाली। यह पात्र सर्वानंद जी को क्या उत्तर दिया कबीर ने? उन्होंने ये सुई इसमें डाली है। आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? क्या प्रश्न था आपका? पात्र को जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे पात्र जल से। इसमें और जल नहीं समाएगा, वह बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपनी हार लिख दो, इसी में आपका हित है। आपके जल से भरे पात्र में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा तत्व ज्ञान इतना भारी सत्य है जैसे सुई पात्र के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है। इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। आस-पास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए आए। ठीक है, अपना प्रश्न करो। कौन ब्रह्मा का पिता है? कौन विष्णु के देवता? शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद देवता है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, यह तीनों अजर अमर अविनाशी हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। आप अज्ञानी हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। महर्षि जी, आप देवी पुराण का 3रा स्कंद पढ़ें तथा सही अनुवाद सुनाएं। सर्वानंद ने जब देवी पुराण देखा तो वास्तव में ऐसा ही लिखा मिला जैसा कबीर जी ने कहा, लेकिन हारने के भय से कहा। मैंने सर्व पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इनके माता पिता हैं। कबीर, तू झूठा है। तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में? सर्वानंद ने संस्कृत बोलनी शुरू कर दी। 20 मिनट तक कोई और ही श्लोक बोलता रहा, पुराण नहीं सुना। सभी उपस्थित लोग जो उस संस्कृत को समझ भी नहीं रहे थे, ताली बजाने लगे। कबीर जी को पराजित कर दिया तथा सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया। सर्वानंद जी, जब आप सामने लिखे शास्त्रों की सच्चाई को नहीं मानते तो मैं हार क्यों जीते? ऐसे नहीं लिख कर देखो, मैं कच्चा काम नहीं
माता जी लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। पुत्र पढ़कर सुना, क्या लिखा है? अच्छा माँ, शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर जी विजयी हुए। पुत्र आप तो कह रहे थे कि मैं जीता, तुम तो हार कर आए। माता जी मुझसे लिखने में गलती हुई है, फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। कबीर, मेरे से लिखने में कुछ गलती हो गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। अच्छा भाई, फिर से लिखना। माता जी, मैं फिर से लिख लाया। माता जी सुनो, शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर जी विजयी हुए। माता जी फिर से गलती हो गई है, फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। तीसरी बार जब लिखकर लाया, उसने सोचा, पहले देख लेता हूँ सही लिखा है या नहीं। हाँ, सही लिखा है। माता जी सुनाऊं। जब पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? पढ़कर सुना, क्या लिखा है? अब सर्वानंद बोल नहीं पाया। पुत्र कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, जाकर उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर लें। हाँ माता जी, ये तो प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है।